मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि का मासिक राशिफल सितंबर के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और स्वास्थ्य की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए मेष राशि वालों, जब सितंबर 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपके 11th हाउस के अंदर शनिदेव वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। राहु आपके 12वें भाव में है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी कि संचित धन, वाणी, कुटुंब के भाव में गोचर करेंगे। वही आपके राशि के स्वामी मंगल देव आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचर करेंगे। बुध और चंद्र की युति आपके हृदय भाव 4th भाव में रहेगी। सूर्य 5म भाव में रहेंगे। उसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके 6th हाउस में आएंगे। वही केतु और शुक्र की युति आपके 6ठे भाव में बनी रहेगी। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके लिए सितंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से यदि हम देखें तो मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए यह महीना शानदार रहेगा। यदि स्वास्थ्य से संबंधित पहले कोई परेशानी आपको चल रही थी तो तमाम परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। मंगल देव राशि से 3rd हाउस के अंदर है तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही आप एनर्जेटिक जरूर बने रहेंगे। लेकिन मेन बात यह रहने वाली है कि शनि की वक्र दृष्टि आपके 1म भाव पर है। तो यदि आपकी एज 30+ है तो थोड़ा बहुत हड्डियों में तकलीफ, मानसिक तनाव अथवा अनिद्रा की समस्या परेशान करेगी। ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने खान पान को नियंत्रित करके आप अपने स्वास्थ्य में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। परेशानियां आपकी समाप्त होंगी। वही जब हम देखते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान से संबंधित, तो देखिए 5म भाव के अंदर सूर्यदेव का गोचर हो रहा है। तो 1 तारीख से लेकर 16 सितंबर 2024 तक संतान के बारे में आप ज्यादा सोचते हुए नजर आएंगे, संतान की केयर भी करते नजर आएंगे। लेकिन 15-16 सितंबर के बाद जैसे सूर्यदेव 6ठे भाव के अंदर जाएंगे और शनि की दृष्टि आपके 5म भाव पर है तो संतान यदि आपकी उम्र में बड़ी है तो उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाएगा जिसको लेकर आप थोड़ा बहुत दुखी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए अभी अनुकूल समय नहीं रहेगा। यहां पर बहुत ज्यादा अच्छी स्थितियां आपके संतान प्राप्ति के लिए अथवा फैमिली प्लानिंग के लिए नहीं बन रही। अगर आप बढ़ना ही चाह रहे हैं तो आपके लिए 16 सितंबर से पहले पहले फैमिली प्लानिंग की तरफ आप बढ़ सकते हैं। आपको लाभ मिलने के थोड़े बहुत चांसेस बन जाएंगे। यदि हम बात करें कि नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा, देखिए 6ठे भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं आपके लिए बुध और 10म भाव के स्वामी होकर शनिदेव 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना नौकरी के लिहाज से बेहद ही शानदार रहेगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो 16 सितंबर के बाद आपके पद धन में वृद्धि होगी। साथ ही आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा रहेगा। विशेष तौर पर यदि आप मेडिकल लाइन, सेना, पुलिस, आर्मी अथवा इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं तो इस महीने में आपको प्रमोशन मिलने के 100% चांसेस बनते हैं। आपको प्रमोशन मिल सकता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आप अपने करियर को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी में चल रहे थे तो उन परेशानियों से बाहर निकलने का आपको अवसर अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मेष लग्न और मेष राशि वालों, यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसे क्षेत्रों में जहां पे सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का काम है, ठीक है, तो आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप पैथोलॉजी के अंदर हैं या किसी भी प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइडिंग कार्य क्षेत्र के अंदर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहने वाला है और लोगों का समर्थन और सहयोग भी आपको अवश्य प्राप्त होगा इस समय अवधि के दौरान, पूरे सितंबर के महीने में। तो चाहे वह आपकी नौकरी हो गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, आपके लिए परिस्थितियां इस महीने में बेहतर रहेंगी। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आपके लिए नहीं आ रही हैं गोचर के आधार पर। यदि हम बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए समय कैसा रहेगा, देखिए मेष लग्न और मेष राशि वालों 7वें भाव के स्वामी होकर शुक्रदेव नीचगत अवस्था में रहेंगे आपके 6ठे भाव में। तो देखिए 7वें भाव का स्वामी जब 6ठे भाव में जाता है तो ये कहीं ना कहीं से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं शुक्र पर, लेकिन शुक्र नीच राशि के 6th हाउस के अंदर है तो जीवन साथी के हेल्थ पर पैसा खर्च हो सकता है अथवा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। दूसरी स्थिति, यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो देखिए जीवन साथी के साथ में अलगाव की स्थिति या कोर्ट कचहरी आदि का सामना होना, ऐसी भी परिस्थितियों का सामना आपको 18 सितंबर 2024 से देखने को मिलेगा।
पहले पहले। लेकिन 18 सितंबर को जब शुक्रदेव आपके केंद्र में जाएंगे और मालव विराज योग का निर्माण करेंगे, तो अगर हम कहें तो वाद विवाद समाप्त होंगे। आपके मैरिटल लाइफ में एक बार पुनः शुभता देखने को मिलेगी, जीवन साथी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही मतलब महीने के अंत होते होते परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि जब तक शुक्रदेव 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल होकर चलिएगा। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसको आप सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा, अन्यथा आपके लिए निगेटिव स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो मेष लग्न और मेष राशि वालों, बिजनेस व्यापार के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। काम कारोबार में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। अब देखिए 7वें भाव के स्वामी 6ठे भाव में है, 6वां घर होता है सेवा का। तो अगर आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कस्टमर्स को सेवा दे रहे हैं, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि होगी, तरक्की भी देखने को मिलेगा। वही 1 तारीख से लेकर 16 सितंबर तक थोड़ा बहुत आप अपने आप को स्टक महसूस कर सकते हैं, लेकिन 17 सितंबर से लेकर और लास्ट सितंबर तक अचानक से आपके काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। रुके हुए कार्य बनेंगे, जो आपके कार्य अभी तक नहीं बन पा रहे हैं उन तमाम कार्यों में आपको शुभता देखने को मिलेगी। साथ ही शुक्रदेव किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप कला से रिलेटेड या सौंदर्य, इसके अतिरिक्त होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, कपड़े का, इत्र, परफ्यूम, इन सभी चीजों का अगर आप कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको 16 सितंबर के बाद से ज्यादा तेजी और वृद्धि देखने को आपके बिजनेस में मिलेगी। तो बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा यहां पर रहने वाला है। बात कर लेते हैं धन की स्थिति आपके लिए क्या रहेगी। देखिए लाभ भाव के अंदर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो स्पष्ट आपको करते हैं कि जो भी आप कर्म करेंगे, मेष लग्न या मेष राशि वालों, कर्म का 100% प्रतिफल आपको प्राप्त होगा, यानी कि आपके लाभ में वृद्धि होगी, धन की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति 2nd हाउस से आपके गोचर कर रहे हैं, आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो आपके लिए ये सबसे प्लस पॉइंट ये रहता है कि जो भी आपके जीवन में समस्या भी आनी है ना, तो उससे देवगुरु बृहस्पति आपको बचा ले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, रिसर्च, अकल्ट, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभकारी समय है। इसके अतिरिक्त कैलकुलेशन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, आप निश्चिंत होकर कार्य करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। वही यदि हम बात कर ले पारिवारिक जीवन की, तो देखिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी विशेष बातें इस महीने में देखने को नहीं मिलेंगी। परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग अवश्य आपको देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, धर्म कर्म के कार्य में आप सम्मिलित हो सकते हैं। धार्मिक यात्रा इस महीने में होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा, विदेश जाने के योग आपके लिए बनेंगे। साथ ही इसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर आप 16 सितंबर के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी और साथ ही पढ़ाई लिखाई में भी आपका मन लगेगा। उससे पहले भी अगर आप एग्जाम देंगे, ये पूरा महीना आपके कॉम्पिटिटिव क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया है। विशेष तौर पर मेडिकल लाइन, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया है ना, इसके अतिरिक्त कोई भी प्रशासनिक सेवा, सेना, पुलिस, आर्मी, तो इन सेक्टर्स में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। साथ ही जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर, शिक्षा के फील्ड के अंदर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। वही परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, कुटुंब में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, घर परिवार की स्थितियों में सुधार भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 12वें भाव से राहु गोचर कर रहे हैं, तो मेष लग्न और मेष राशि वालों, कुछ लोगों के जीवन में ऐसा देखने को मिलेगा कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं ना, तो कार्य में चुनौतियां और परेशानियां बहुत आ रही हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आपका अगर हम देखें तो 12th हाउस में जब राहु है, तो अगर आप विदेश से जुड़े हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। लेकिन जब 12th हाउस में राहु का गोचर हो रहा होता है तो ये आकस्मिक अनर्गल खर्चे कराते हैं। तो अनर्गल खर्चों पर आपको ध्यान देना होगा और कुछ आकस्मिक तौर पे खर्चे आपके फैमिली अथवा परिवार पर देखने को मिल सकते हैं। तो इन स्थितियों के कारण थोड़ा बहुत आप बेचैन हो सकते हैं, आपको मानसिक तनाव अथवा टेंशन आ सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी यात्रा भी आप कर रहे हैं, छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, लंबी दूरी की भी यात्राएं होंगी, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना, मेष लग्न और मेष राशि वालों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिएगा, क्योंकि केतु शुक्र की युति बन रही है, ठीक है, और पंचम भाव में सूर्य देव विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में नए प्रेम संबंध स्थापित होना अथवा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आप जा सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए इस महीने में विकट परिस्थितियां रहेंगी। कहीं ना कहीं से प्रेम में एग्रेशन अथवा ईगो के कारण, अहंकार के कारण ब्रेकअप जैसी संभावनाएं भी बन सकती हैं। उपाय, आप हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर जीवन में कोई भी रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, परेशानी बहुत ज्यादा आपके जीवन में चल रही है, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे आपकी परेशानियों का हल आपको अवश्य देखने को